Hi everyone, this is Gaurav Pandey, and today we will be taking a topic from biomedical instrumentation from Unit 3, and this particular topic basically relates to EPSP and IPSP. EPSP का जो फुल फॉर्म है वो है एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और IPSP का जो फुल फॉर्म है दैट इज इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनाना है बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, जो कि है रेस्टिंग फेज पे क्या होता है, जब सेल पोलराइज्ड होती है तब क्या होता है, सेल को जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में चली जाती है तब क्या होता है, और फिर फर्दर रीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन के बाद सेल अपने रीओरिएंटेशन फॉर्म में आती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमको मालूम होनी चाहिए कि जो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी आपके सामने आया हुआ है, दो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है। एक्चुअली क्या है कि अगर ओरिजिन ऑफ बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है और मेडिकल साइंस है ये 18th सेंचुरी में ही को आपस में को रिलेट करने लगी थी, और ये जो को रिलेशन है इसको फाइंड आउट किया था हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था गैल्वेनी, और इन्होंने फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस थे उनमें जो भी चेंजेस थे उसको इलेक्ट्रिकल चेंजेस से को रिलेट करने की कोशिश की थी। ठीक, और वहाँ से ही हमने ये चीज़ देखी जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में बात होती है। ठीक है, वो बेसिकली उन्होंने ये बताया गया कि उसके जो सोर्सेज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही है। हमारी बॉडी एक तरीके का पावर स्टेशन है, और जहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और जिसके दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एक हमारा सोर्स है मसल्स और दूसरा सोर्स है नर्व्स। मसल्स में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण, नर्व्स में एक्शन पोटेंशियल के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ठीक, जब भी सेल के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो सेल है, सेल स्ट्रक्चर है, वो एक बहुत छोटी सी बैटरी की तरीके से काम करता है। सेल के आउटर पार्ट पे पॉजिटिव आयंस है और सेल के इनर पार्ट में नेगेटिव आयंस है। या तो अगर जब सेल डीपोलराइज होती है तो इनर साइड पे पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं और बाहर का जो सरफेस है वहाँ पे हमारे नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। तो मोर और लेस एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिस्टम में डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा जाए तो ये सेल्यूलर लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं, और जो भी सोर्स है इस इन पोटेंशियल्स का वो आयनिक इन नेचर होता है। हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो बेसिकली सराउंड होती हैं बॉडी फ्लूइड से, और बॉडी फ्लूइड्स आयनिक इन नेचर होता है, और जब वो आयनिक इन नेचर होगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बेसिकली कंडक्टिव मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है यूनिट 3 का, ये नर्वस सिस्टम है, और बेसिकली जो यहाँ का सोर्स है वो एक न्यूरॉन के ऊपर है। न्यूरॉन इज़ अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी देखिए, हमें इस न्यूरॉन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो समझना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सपोज करिए ये एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, पूरा एक न्यूरॉन का ये एक स्ट्रक्चर है, और एक ये दूसरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब न्यूरॉन्स में सबसे पहली बात, न्यूरॉन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे डेंड्राइट्स पे ही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। न्यूरॉन के अंदर उसकी सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी में उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए आरएनए, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे समअप होके सारे एक्शन पोटेंशियल्स आते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक, एक्सॉन हिलॉक के बाद ये हमारी पूरी एक्सॉन की बॉडी है जहाँ पे सिग्नल का फ्लो होता है, और जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल्स हमारे क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक, जब ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होते हैं तो ये पहुँचते हैं हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स में। ठीक, यहाँ पे वो पहुँचते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचने के बाद यहाँ पे इस तरीके का सोडियम पोटेशियम चैनल प्रोड्यूस होता है, और जिस तरीके का जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो गैप है एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल का से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर टाइप का केमिकल डेवलप होता है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, और वहाँ से सिग्नल का फ्लो डेवलप होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन
में जो हमारा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और वो समअप होकर एक्सॉन हिलॉक से मूव होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जहाँ पे सेल हमारी एक्साइट होती है, उसको स्टिमुलस मिलता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है, थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। ठीक, तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी डेंड्राइट्स हैं हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स की तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अब और ये कनेक्शन में देखा कि हमारा जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये देखिए इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, तो और ये एक्सॉन टर्मिनल से हमारा क्या होगा, अगला न्यूरॉन कनेक्ट होगा और वो न्यूरॉन में क्या होंगे, उसके डेंड्राइट्स होंगे और डेंड्राइट्स रिसेप्टर्स, वहाँ पे रिसेप्टर पार्ट होते हैं छोटे छोटे और वो उस क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ठीक, तो पूरा अगर न्यूरॉन का देखा जाए तो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स हैं, उसकी सेल बॉडी है, एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन है। ठीक, नोड ऑफ रेनवियर्स होंगे, एक्सॉन को एक पर्टिकुलर माइलिन शीट से इंसुलेट किया जाता है और एक्सॉन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जिसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग बेसिकली अगली स्लाइड पे आके कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है और रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा कैसे आता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सेल होगी तो उसका बेसिकली जो सराउंडिंग होगी वो आयनिक इन नेचर होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये सेल होती है ये एक बेसिकली इस सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, जो प्रिंसिपल आयंस इन्वॉल्व होते हैं सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस करने में, उनमें से 3 इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है क्लोराइड आयंस। और जो मेम्ब्रेन होता है वो इस तरीके का बनाया गया है जिससे पोटेशियम आयन क्या हो, पास हो सके, इनसाइड में पहुंच सके, इसी तरीके से क्लोराइड आयन पास हो सके और इनसाइड तक पहुंच सके। बट ये सेमी परमिएबल है, इसका मतलब कुछ ऐसे भी आयन्स होंगे जिनको ये रोकेगा, तो वो आयन होंगे सोडियम। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, रुकेगा और आउटर सरफेस जो सेल की होगी वहाँ पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो रेस्टिंग पोटेंशियल की मैंने बात की हुई है, इस रेस्टिंग पोटेंशियल में देखिए आउटर पोर्शन पे हमारा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो सोडियम आयंस को अंदर जाने नहीं दे रही है। ठीक, और जो इनर सरफेस है वहाँ पे पोटेशियम आयन होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में तो यही कॉन्सेप्ट है कि सेल के आउटर पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा जो कि सोडियम प्लस आयन है, और सेल के इनर साइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक, उसके बाद होता ये है कि जब हम लोग सेल जो हमारी होगी वो पोलराइज्ड सेल, जो रेस्टिंग पोटेंशियल होगा वो -90 मिली वोल्ट के आसपास होता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल कितना वोल्टेज है, तो वो -90 मिली वोल्ट के आसपास है। अब क्या होगा, सेल हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल पे है। अब सेल को एक करंट स्टिमुलस दिया गया, सपोज करिए जैसे ही सेल को करंट स्टिमुलस दिया जाएगा सेल क्या होने लगेगी, डीपोलराइज्ड। ठीक, डीपोलराइज्ड होने में क्या होगा, अब सेल में जो पहले के पोटेंशियल्स हैं आउटर सरफेस पे पॉजिटिव और इनर सरफेस पे नेगेटिव, अब सेल क्या होगी, डीपोलराइज्ड होगी। और ये जो आप चार्जेस का देख रहे हैं यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, रिवर्सल होंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पे और जो नेगेटिव चार्ज है अंदर, उसमें क्या होगा, एक तरीके का रिवर्सल होगा। ठीक है, तो सेल अब धीरे धीरे क्या होगी, डीपोलराइज्ड होगी और डीपोलराइज्ड होते होते अब यहाँ पे क्या होंगे, सोडियम आयंस का जो चैनल होगा वहाँ पे आप देखिए सेल में यहाँ पे जो सेमी परमेबल है मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम आयन के पंप्स हैं और इससे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ध्यान से कि सोडियम आयन अब सेल के अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे सोडियम आयन सेल के अंदर की तरफ जाएगा तो जो आउटर सरफेस होगी वहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटर सरफेस पे सेल के नेगेटिव चार्ज और इनर सरफेस पे सेल के पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ से डीपोलराइजेशन होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो सेल
का जो इनर सरफेस है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा और सेल का जो आउटर सरफेस है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब सेल अपनी डीपोलराइजेशन स्टेट से रीपोलराइजेशन स्टेट पे जाती है तब वहाँ पे पोटेशियम पंप्स में क्या होगा कि अब धीरे धीरे सेल का जो आउटर सरफेस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो होगा क्या कि सेल से पॉजिटिव आयंस जो होंगे, पोटेशियम आयंस होंगे, वो बेसिकली आगे की तरफ या सेल के आउटर सरफेस की तरफ जाएंगे। और रेस्टिंग फेज पे आते आते सेल का जो पूरा पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग एक फिगर और है उससे समझेंगे, जो कि एक बुक है आर.एस. खंडूर, उससे मैंने लिया हुआ है। उसको अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो मोर और लेस यहाँ पे मैंने पूरा एक फॉर्मेट में बता रखा है कि पोलराइज स्टेट क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, हाइपर पोलराइजेशन क्या है। आप देख सकते हो जो चीज़ें अभी मैंने एक्सप्लेन की हैं वही है। पोलराइज स्टेट के बारे में बात की गई है, तो इसमें ये बोला गया है कि इनसाइड ऑफ द सेल इज़ नेगेटिवली चार्ज, ठीक, एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल इज़ पॉजिटिवली चार्ज। डीपोलराइजेशन में अगर आप देखोगे तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के बारे में बात की गई है। रीपोलराइजेशन में सोडियम गेटेड सोडियम चैनल्स के बारे में बात की गई है। ठीक, और हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, जो सेल का इनर सरफेस है वो हाईली नेगेटिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी जो कंसंट्रेशन है नेगेटिव आयंस का इनसाइड द सेल, वो क्या हो जाता है, काफ़ी नेगेटिव हो जाता है और एज़ कम्पेयर टू दी आउटर सरफेस। तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन के बारे में बात हो जाती है। ठीक, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग एक पर्टिकुलर फिगर से और समझ लेते हैं। ठीक, तो ये तो इसका एक्शन पोटेंशियल है, जो टिपिकल सेल पोटेंशियल वेव फॉर्म है, जिसमें यहाँ पे बताया गया हुआ है कि सेल क्या है, माइनस माइक्रोवोल्ट आप बोल सकते हो, -90 माइक्रोवोल्ट पे है, और कुछ बुक्स में इसको मिलीवोल्ट पे भी बताया गया है। तो -90 मिलीवोल्ट पे ये इसका रेस्टिंग पोटेंशियल है। और उसके बाद सेल का अगर आप देखोगे तो -70 माइक्रोवोल्ट है से लेकर -50 माइक्रोवोल्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थ्रेशोल्ड के बारे में बात की गई है। और फिर यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये पूरा यहाँ तक हमारा क्या रहेगा सिस्टम में, डीपोलराइजेशन स्टेट। यहाँ तक हमारा अगर ड्यूरेशन देखा जाएगा तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, डीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक, और उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर अब सेल यहाँ पहुँच रहा है, ये हमारा क्या है, रीपोलराइजेशन। अब समझते हैं जो आर.एस. खंडूर वाली जो बुक है, जिसमें एक पर्टिकुलर डायग्राम और दिया गया है जो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बिल्कुल आपको आसानी से नज़र आएगा कि सेल में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले सेल क्या है, हमारी रेस्टिंग स्टेट पे है, जहाँ पे पूरी तरीके से आउटर सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव आयंस हैं और इनर सरफेस पे पूरी तरीके से क्या है, नेगेटिव आयंस हैं। ठीक, बट उसके बाद जैसे ही स्टिमुलस दिया गया, सेल क्या हो रही है, डीपोलराइज होना स्टार्ट हुई। तो जैसे जैसे डीपोलराइज होना स्टार्ट होगी तो जो सोडियम आयन आउटर सरफेस पे थे वो सोडियम पंप्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं और सेल के बाहर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेल क्या हो रही है, एक्साइटेड है और डीपोलराइज स्टेट पे पहुँच रही है। ठीक, जब भी पोलराइज का वर्ड मतलब है तो सेल का मतलब क्या है कि सेल इज़ नॉट एक्साइटेड। जैसे डीपोलराइज वर्ड का मतलब होगा तो सेल इज़ एक्साइटेड। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे डीपोलराइजेशन में, तो डीपोलराइजेशन में पूरी तरीके से सेल का आउटर सरफेस नेगेटिव है और जो इनर सरफेस है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव। और फिर फर्दर अगर आप देखेंगे तो रीपोलराइजेशन स्टेट स्टार्ट होती है। रीपोलराइजेशन स्टेट में अब वही होगा कि आउटर सरफेस क्या होने लगेगा, पॉजिटिव होने लगेगा और इनर सरफेस नेगेटिव। और जैसे ही सेल पूरी तरीके से अनएक्साइट हो जाएगी, रेस्टिंग फेस पे चली जाएगी, फिनोमिनन में पॉजिटिव सरफेस पूरा जो कंसंट्रेशन है सोडियम आयंस का वो आउटर सरफेस पे आपको नज़र आ जाएगा। तो ये तो पूरा बेसिक कंसेप्ट है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और उसके बाद रेस्टिंग फेज का। और आप इससे आप काफ़ी आसानी से कुछ चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं कि एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक जो पोटेंशियल है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। तभी मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सारी कुछ स्लाइड्स और ऐड की हुई हैं जिससे आपको इससे मदद मिले, जिसमें ये बात की गई है जैसे नर्व इम्पल्स के बारे में क्या होता है, क्या होती है नर्व इम्पल्स। बोला गया है कि नर्व इम्पल्सेस बेसिकली वो होती हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ
डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन नर्व टर्मिनल्स, ठीक, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक। जो एक फर्स्ट होगी प्री सिनेप्टिक नर्व होगी, उसका जो एक्सॉन टर्मिनल होगा वो कनेक्टेड किससे होगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक होगी उसके डेंड्राइट्स के रिसेप्टर ऑर्गन से। बीच में केमिकल प्रोड्यूस होगा जो कि एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे, ठीक। यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में बात है, EPSP IPSP के बारे में बात है, जो चीज़ें बताई हैं वही। उसके बाद ये बताया गया है कि जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें ब्रीफ रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की। जो ब्रीफ रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी हो रही है वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक। यहाँ पे रेस्टिंग फेस के न्यूरॉन के बारे में बात है, आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो न्यूरोनल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे बोला गया है कि एक्शन पोटेंशियल होते हैं जो नर्व टर्मिनल पर पहुँचते हैं, सेल को डीपोलराइज करते हैं, सोडियम पोटेशियम पम्प्स होते हैं, कुछ जगहों पे कैल्शियम 2+ आयन के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके के पम्प्स होते हैं जो सेल की पोलैरिटीज़ को आउटर सरफेस और इनर सरफेस पे डिसाइड करवाते हैं, ठीक। इसी के बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें ये बोला गया है कि 2 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। जो डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आइनोट्रॉपिक, दूसरा होता है मेडोपोट्रॉपिक। आइनोट्रॉपिक फास्ट एंड प्रिसाइज होते हैं और मेडोपोट्रॉपिक स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट है सिनेप्टिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया है कि द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराइजेस एज अ चेंज इन सिनेप्टिक इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे सिनेप्टिक पोटेंशियल और टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस के बारे में बात की है, जहाँ पे EPSP के बारे में बात की गई है, ठीक है। और EPSP के बारे में बेसिकली ये बोला गया है कि ये एक तरीके का टेम्परेरी डिपोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। जो आने वाला हमारा न्यूरॉन होगा जहाँ जिसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पे जो डीपोलराइजेशन हो रहा है टेम्परेरी डीपोलराइजेशन है, जहाँ पे सेल एक्साइटेड है, जहाँ पे सोडियम आयन के जो पंप्स में सोडियम आयन सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे कंसंट्रेशन जो सेल की इनर सरफेस है वहाँ पे सेल का जो इनर कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे EPSP का कंसेप्ट यही है जहाँ पे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बात होती है। उसके बाद अगर IPSP देखा जाए तो IPSP इज़ बेसिकली द इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और ये एक तरीके का टेम्पररी हाइपर पोलराइजेशन है, ठीक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का। और हाइपर पोलराइजेशन के मैंने बारे में बताया कि फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, जो सेल की इनर सरफेस है वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन है, नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी आउटर सरफेस पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो सेल यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन स्टेट पे रहती है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2 और ऐड किए गए, इसमें बोला गया है ना IPSP इज रिसीव्ड व्हेन एन इनहिबिटरी प्रीसिनेप्टिक सेल इज कनेक्टेड टू द डेंड्राइट, fires an action potential, the IPSP signal is propagated down to the dendrite and is summed with inputs at the axon hillock, ठीक। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली बता सकता हूँ कि एक्चुअली क्या कंसेप्ट है। और कुछ ऐसे रेफरेंसेस है, कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसको आप रेफ़र कर सकते हो और डिटेल्ड में इस एनालिसिस को समझ सकते हो कि IPSP EPSP क्या है, सिनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, रेस्टिंग फेज क्या है, ठीक, डीपोलराइज कैसे होती है सेल, ठीक। आप ये सारे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और एक पूरा बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का एक कोर्स मटेरियल मैं डेवलप कर रहा हूँ और आने वाले समय में 1 या 2 हफ्तों में आपको मोर और लेस 20 to 25 लेक्चर्स मिल जाएंगे जो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक द एंड प्रोवाइड योर फीडबैक in the comment box.